भगवत गीता सुनने मात्र से किस दोष की मुक्ति होती है? चलिए जानते हैं। मनुष्य का जीवन कर्मों का संगम है। हर क्षण मनुष्य कुछ न कुछ करता रहता है, सोचता है, बोलता है और कार्य करता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा दोष है वह है अज्ञान, और वही अज्ञान सभी पापों की जड़ है। भगवत गीता सुनने मात्र से जो दोष समाप्त होता है वह है अज्ञान रूपी पाप। और जब अज्ञान समाप्त होता है तो उसके साथ साथ मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और पाप कर्मों की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एक सुंदर सी और गहरी कथा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि गीता सुनने मात्र से कैसे मनुष्य का सबसे बड़ा दोष दूर हो जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में चंडक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत क्रूर, पापी और निर्दयी था। उसका जीवन पापों से भरा हुआ था। वह चोरी करता था, लोगों को धोखा देता था, निर्दोषों को कष्ट पहुंचाता था और कभी-कभी किसी की सहायता नहीं करता था। उसके मन में न दया थी न धर्म था। लोग उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। इससे उसके पाप का घड़ा भरता गया। समय बीतता गया और चंडक के पाप बढ़ते गए। एक दिन वह जंगल में चोरी करने गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। चंडक ने सोचा, यह साधु अकेला है, इसके पास अवश्य कुछ धन होगा। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंचा ताकि उन्हें लूट सके। जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, उसके कानों में गीता के शब्द पड़े, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। चंडक वहीं रुक गया। उसने पहले कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे। वह वहीं छिपकर सुनने लगा। साधु आगे कह रहे थे, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म ही मनुष्य का भाग्य बनाते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। चंडक के मन में पहली बार एक प्रश्न उठा। चंडक सोचने लगा कि मैं भी सच में पापी हूँ। वह सोचने लगा, यदि कर्मों का फल मिलता है तो मुझे भी अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। उसके हृदय में डर और पछतावा जागने लगा। लेकिन जैसे जैसे चंडक भगवत गीता सुनता गया, उसके भीतर का अहंकार हटने लगा। उसे समझ में आ गया कि वह जो अब तक कर रहा था वह गलत है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। सच्चा सुख धर्म और सच्चाई में है। गीता के प्रवचन सुनकर उसका अज्ञान दूर होने लगा। चंडक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, साधु महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवन में केवल बुरे कर्म किए हैं। क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब अज्ञान दूर होता है तभी से उद्धार शुरू हो जाता है। तुमने गीता सुन ली है, अब तुम बदल सकते हैं। उस दिन के बाद चंडक ने अपना जीवन बदल दिया। उसने चोरी छोड़ दी और अपने सभी कर्मों का त्याग किया। यानी उसने सभी अपने बुरे कर्म त्याग दिए। वह भागवत गीता के प्रभाव से लोगों की सेवा करने लगा, सत्य और धर्म का पालन करने लगा, प्रतिदिन गीता सुनने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन पवित्र हो गया। कई वर्षों बाद जब चंडक की मृत्यु हुई तो उसे किसी नरक में नहीं जाना पड़ा। उसकी आत्मा शांति को प्राप्त हुई क्योंकि क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट हो चुका था। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य गलत काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता।
भगवत गीता सुनने से मनुष्य की सच्चाई का ज्ञान होता है। केवल गीता सुनने से भी मनुष्य के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। कोई भी मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, यदि यदि उसका अज्ञान दूर हो जाए तो वह सुधर सकता है। मनुष्य के जीवन में गीता का पाठ सुनने मात्र से ही सारे दोष दूर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गीता सुनता है तो उसके मन का भ्रम दूर हो जाता है, उसे जीवन का सही मार्ग मिलता है, मनुष्य के अंदर शांति आती है, वह अपने कर्मों को समझने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का गीता सुनने के बाद उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। भगवत गीता सुनने मात्र से अज्ञान रूपी दोष से मुक्ति होती है और यही अज्ञान सभी पापों की जड़ है। इसके इसलिए इसके नष्ट होते ही अन्य पाप भी समाप्त होने लगते हैं। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन की हर कठिनाइयों, हर चुनौतियों के बारे में बताया है कि मनुष्य किस तरह से गीता को सुनकर अपना उद्धार कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ऐसी और वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, सबसे शक्तिशाली कौन है, मनुष्य का प्रयास या उसका भाग्य की रेखाएं? कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मैंने गीता का ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, फिर भी देखो, मेरा जन्म कारागार में हुआ, पालन गोकुल में हुआ, राज्य द्वारका में मिला और अंत वन में हुआ। मैं चाहकर भी माता यशोदा के आंगन में सदा न रह सका, राधा के साथ जीवन न बिता सका और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी न टाल सका। हे पार्थ, मैं ईश्वर होकर भी विधि की रेखाओं से बंधा रहा, पर याद रखना, भाग्य मार्ग बनाता है, पर चलना मनुष्य को ही पड़ता है। विधाता लिखता है, पर साहस और कर्म मनुष्य के हाथ में ही है। जब तुम ही बताओ, इस जीवन में बड़ा कौन है, भाग्य या हमारा कर्म? श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह, ये बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दुष्ट भ्रम है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए रिश्ते बनते हैं, नए नए नाते बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। हर जन्म में ये रिश्ते बदलते रहते हैं। सदा अगर कोई रहता है तो भक्ति और भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तब चुप रहना है।